आपके सामने स्पॉट चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। तो जैसे मैंने आपके सामने स्पॉट चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, तो पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले डे वाइज चार्ट की बात करें। सबसे पहले आप यहाँ पर टाइम फ्रेम डे वाइज चार्ट पे क्लिक कर लें। सभी लोग मेरे साथ एक एक प्रोसेस करते रहेंगे, डाउट हम लोग लास्ट में लेंगे। देन यहाँ पे आप रिसेट चार्ट पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डे वाइज चार्ट पर कुछ यहाँ पर क्रिया हुई है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां से ये जो लाइन जा रहा है, दिस लाइन इज अ ट्रेंड लाइन, दिस लाइन इज ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया। देखिए, हायर द टाइम फ्रेम, जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप चूज करोगे उतनी पॉसिबिलिटीज है इन ट्रेंड लाइंस का या सपोर्ट रेजिस्टेंस का जेन्युइनिटी का। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, वहां पर मार्केट आया, उसको मार्केट ब्रेक किया तो आप पैसा बनाओगे, नहीं। दैट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। सो हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी और हाउ टू टेक ट्रेड बाय सीइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक कला है। उस कला को मैं आपको सिखाता हूं। लो, पहले क्या हुआ यहाँ पर देखो, यहां पर मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया। जब मार्केट जहां से उठे, जिस पॉइंट पर आके मार्केट उठता है उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। सो एक सपोर्ट मार्केट ने यहां लिया, सेकंड सपोर्ट मार्केट ने यहां लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये दिक्कत होता है, उनको चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन है तो हर बंदा आके इसको छुए। नहीं, गलत है ये। एक्चुअल में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन होते हैं, दे आर एरिया। बैंक निफ्टी के लिए 30 से 40 पॉइंट का एरिया, ये जो आपको दिख रहा है, दिस आर एरिया। ये एरिया कंसीडर करोगे आप, इसको एरिया की तरह अगर आप कंसीडर करोगे तब जाके आपको रुक जा रहा है या चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एरिया है। मार्केट जिस तरीके से ट्रेवल करता है वो एरिया इसका दिखाया गया है कि ये मार्केट का ट्रेवलिंग एरिया है, इस तरीके से मार्केट ट्रेवल कर सकता है। सो अभी तक हमने जो जो बातें की है वो आपको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन भी आप समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो देखो, ये ट्रेंड लाइन होगी। ये अब इतना महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन है कि अगर मान लो कल को मार्केट ओपन होते ही इस ट्रेंड लाइन को एक वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है। अब अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, इसका मतलब मान के चलिए एक अगला सपोर्ट ये जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट उसको नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग को जो जो मैंने भी आपको बताया है उसको मैं चलता हूं, अब आराम से आपको समझाता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पर मार्केट स्टार्ट करता है, जहां से मार्केट हर दिन का क्लोजिंग और ओपनिंग जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं या यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे मार्केट के अंदर कई सारे सपोर्ट, कई सारे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। तो जो हमारे पास सबसे नीचे का मार्केट के पास सपोर्ट है वो ये है। सेकेंडली, मार्केट का जो सपोर्ट है वो ये पॉइंट है। थर्डली, मार्केट का जो सपोर्ट है वो ये पॉइंट है। एंड फोर्थ, जो मार्केट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे गया है। उसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, ये लेवल है मार्केट का रेजिस्टेंस। मार्केट रेजिस्टेंस पे आके ही नीचे गिरा। देन मार्केट का रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। एंड यहां से मार्केट एक रेजिस्टेंस यहां भी खा रहा है ना। तो जितने रेजिस्टेंस होते हैं उन रेजिस्टेंस को हम लोग रेड से डिनोट कर देते हैं, यानी रेजिस्टेंस मेरा रेड हो गया। एंड जो मेरा सपोर्ट होता है उस सपोर्ट को हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस ये बन गया। These resistance are major resistance which are drawn in higher time frame. अगर इनका टूटना, अगर ये टूटते हैं या अगर मार्केट में समझ लीजिए कि ये सपोर्ट की तरह हमारा बिहेव करेगा, क्योंकि यहां से देखिए मार्केट ऊपर गया है। अगर ये टूटता है इसका मतलब होता है कि मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो आप में से कितने लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आपको आ गया समझ में? आ गया समझ में आपको? कुणाल सर, इसको चाय लगाइए फटाक से। ये मैंने एक हायर टाइम फ्रेम पे आपको बताया है।
हायर टाइम फ्रेम पे जनरली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2-3 दिन का बना के रखना है, क्योंकि मार्केट के पास इतना हिम्मत थोड़ी है कि वो एक ही दिन में 1500-1600 पॉइंट चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, डेली जब सुबह आप उठो तो आप टॉप को रेजिस्टेंस मानोगे, ने 2-3 दिन का, केवल 2-3 दिन का आपके लिए एनालिसिस परफेक्ट है। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या 1 2 3 4 दिन का है, तो सबसे पहला मेरा रेजिस्टेंस ये मैंने बना दिया, एंड देन अगेन मेरा रेजिस्टेंस ये मैंने बना दिया, और उसके बाद मैंने मार्केट का सपोर्ट क्या किया कि मार्केट यहां, एक बात याद रखिएगा आप सभी लोग, हर एक दिन का क्लोजिंग ऑन ओपनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होता है। जैसे ये जो मार्केट का पॉइंट है ना, ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये जो मैंने आपको बनाया ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके बाद मार्केट के लिए जो टॉप लगाता है मार्केट, वो जो होता है, अगर मार्केट उसके ऊपर निकल गया तो वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये हमारे पास एक अगला रेजिस्टेंस हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मार्केट जहां के ऊपर है वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ये मेरे लिए क्या हो गया, मार्केट मेरा कहां है, अभी इसके नीचे है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। और हायर फ्रेम में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये मेरा 34,000 का लेवल है ना, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे पावरफुल। उसके बाद मार्केट तो मेरा इसके नीचे है, तो मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस है। फिर मेरा मार्केट यहां से ऊपर क्लोज हुआ, तो ये मेरे लिए सपोर्ट, नीचे के सारे सपोर्ट। आपका मार्केट जहां पर चल रहा है उसके ऊपर सब रेजिस्टेंस, सब लोग उसको, और जहां पर मार्केट ट्रेड करके आ चुका है सब सपोर्ट। मतलब देखो होता क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है, इन्वॉल्व क्या रहती है वो समझो। अब मार्केट यहां पर है, तो मार्केट के लोग सोचेंगे कि यार यहां पर प्रीवियस डे का लो है, तो हम क्या करेंगे, जब यहां पर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो हम यहां बाई करेंगे। यहां से मार्केट ने एक सेलिंग फेस किया, तब तो ये कैंडल इस तरीके से बनी। तो बस ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि आपको कैंडल देख के ड्रॉ करनी है। अब हम लोग ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट खोल लेंगे, 15 मिनट में हमारा क्या है, किस तरीके से है। अब मार्केट के अंदर देखो पहले क्या हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था मेरे लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ये था। इस वाले लाइन को मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ी उसकी ओपेसिटी कम रखूंगा, और 1x पे इसकी वो रखूंगा, ठीक है, ये 1x थोड़ा कम हो गया, 4x पे रखता हूँ, ओपेसिटी कम। तो प्रीवियस डे का जो हमारा कल का ट्रेडिंग था, उसके पहले जो हमारा डे था, ये वाला डे था हमारा। इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हमने ड्रॉ किया कि यहाँ पर मार्केट क्या, यहाँ सॉरी, इसका सपोर्ट पॉइंट हमने ड्रॉ किया। तो जब मार्केट आज हमारे नीचे गिरा, तो मार्केट को हम लोग ट्रीट करेंगे कि भाई यहाँ पर कई लोगों ने सेलिंग की होगी, क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो था, कि भाई मार्केट यहाँ पर आया। जब मार्केट ने इसको तोड़ा, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, आपको देखिए एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, या सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो। दूसरा क्या तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, वो होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल दे, इसलिए मेरी मानिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से अच्छा है इंडिकेटर में जाइए, पीवोट पॉइंट ऐड कर लीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा है, इसी से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली जाना है, इसके सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर टाइम फ्रेम को कर दीजिए ऑटो पे, यूज डेली बेस्ड वैल्यू कर दीजिए, सो लेबल, लेबल को अगर आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहें तो मत हटाइए, प्राइसेस को आप हटा सकते हैं। स्टाइल में जाइए, लेबल लाइन, लाइन को आप हटा सकते हैं, लेबल आ सकते हैं, लेबल हटा के केवल लाइन ला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। विजिबिलिटी में आप यहाँ पर विजिबिलिटी यहाँ चूज कर सकते हो, क्या विजिबिलिटी रहेगा। पीवट पॉइंट जो मेन होता है उसको ये कर दीजिए, सपोर्ट 1 को ये करिए, इसको सपोर्ट 2 को भी आप करिए, इन सबको आप ग्रीन कर, पीवट पॉइंट को ब्लैक कर दीजिए, सपोर्ट 1 को आप ग्रीन कर दीजिए, रेजिस्टेंस को आप रेड कर दीजिए, फिर इसको ग्रीन कर दीजिए, इसको रेड कर दीजिए, फिर इसको ग्रीन कर दीजिए और इसको रेड कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे कर लेंगे तो आपको बहुत कन्वीनियंट फील होगा कि अरे यार चलो अब तो मजा आ रहा है, मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, तो आप ट्रेड डिसाइड कर पाओगे ना भाई। जैसे मान लो कोई ट्रेड लिया और आपका सपोर्ट टूट गया, अच्छे वॉल्यूम से टूट गया, तो फिर आप उसको एग्जिट कर दोगे, नहीं तो आप पकड़े रहोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आपका पैसा चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अब आप देखिए
मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट के अंदर जो ये ब्लैक लेवल है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पिवोट लाइन। सेंट्रल पिवोट लाइन के नीचे जब तक मार्केट रहता है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस है। अगर सेंट्रल पिवोट पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं नहीं यार मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में आ गया है, मार्केट एक अच्छे मूड में आ गया है, तो मार्केट में भी यहां से ऊपर चला जाए। अब क्या सिर्फ यही जरूरी है? आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब देखिए आपको यहां पर ना, जैसे अभी आपने स्पॉट चार्ट लगाया तो स्पॉट चार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखता दोस्त, इसीलिए जनरली मैं आपसे कहता हूं स्पॉट चार्ट देखकर ट्रेडिंग ना करें आप। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इसका फ्यूचर चार्ट देखें। तो देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट कुछ इस तरीके से है और स्पॉट चार्ट कुछ इस तरीके से, देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है। इस तरीके से आपका पैसा बनाने की ये मशीन है जो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग हटा देता हूं। अब आप यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करें। ये रहा वॉल्यूम। जैसे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम डाला, मेरे को एक लाइनिंग यहाँ पर दिख रही है कि लाइन में कब कहाँ ज्यादा वॉल्यूम है, कहाँ कम वॉल्यूम है, किस तरीके से मुझे ट्रेड करना है ना। हालांकि देखिए हमने आपको अभी बहुत सारी चीजें बताई हैं, अभी धीरे धीरे और मैं आपको चीजें बताऊंगा। अब आप यहां पर अगर क्लियरली विजिबल करें तो आपको पहले देखिए शुरुआत का 15 से 20 मिनट में तनिक भी जल्दीबाजी मत करिए। 9:15 से लेकर 9:20 तक तनिक भी जल्दीबाजी मत करिए। डू नॉट ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये वो समय होता है जब मार्केट के अंदर एक सेटलमेंट पीरियड चलता है। मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आपको और श्योर होना है और आपको बचना है ना जिंदगी में, अपने पैसा नहीं गंवाना है, 1-2 दिन बन जाएगा, मुंह बना लोगे, अगले दिन घट जाएगा। सर 9:30 पे आप ट्रेड करिए, सर 9:30 के बाद आप ट्रेड करिए, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट का ट्रेड आपको पकड़ में आ जाए। जैसे शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में कैंडल जो बड़ी छोटी बनती है ये क्या रिजेंबल करती है, ये रिजेंबल ये करती है कि भाई मार्केट के अंदर अभी बहुत वोलेटिलिटी है। 15 मिनट का चार्ट देख के आप काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो सेटलमेंट पीरियड है। फिर मार्केट क्या किया, आप देखो मार्केट ने एक वॉल्यूम अच्छा खासा दिया और मार्केट ने एक अपर साइड का ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसको समझने के लिए आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं। 50 के एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आपको समझाऊंगा बाद में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वाईपल्स एक सॉफ्टवेयर है, आप कह सकते हो वेबसाइट है, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अन्यथा जिनके पास नहीं है वो मेरा एक कोड है उसको यूज करके सब्सक्रिप्शन 1 महीने का ले सकते हैं। 1 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपके लिए ज्यादा सही होगा। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, एडवांस चार्ट में मैं आऊंगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है कि भाई वॉल्यूम किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पर सेलर आपका सेलिंग वॉल्यूम दिखा, ये तो सेटलमेंट। फिर आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा, ये 50 के ऊपर यानी 96 के, आप समझ पा रहे हो? सॉरी रुकिए मैं बताता हूँ कितना, यानी 96.55 के लोगों ने पैसा लगाया। देन 2 लाल कैंडल बनी, लाल कैंडल के बाद लाल कैंडल सस्टेन नहीं हुई, यहां पर हमने ट्रेड लिया एंड देन हमारा ट्रेड धीरे धीरे करते हुए मार्केट ने उसको उठाया। मार्केट के अंदर इस तरीके से जब चलता है मार्केट तो इसको कहते हैं कि भाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना। एंड मार्केट जब इस तरीके से चलता है तो हम कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई हमारा बेयरिश ट्रेंड होता है, हायर हाई हायर लो हमारा बुलिश ट्रेंड होता है। तो इस तरीके से आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। ऑप्शन चेन से हम लोग किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में ये है कॉल साइड, ये है पुट साइड, ठीक है। कॉल और पुट साइड के ऊपर बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चूंकि हम इसको ना देखते हुए एक एडवांस फीचर यूज करेंगे जिसको हम लोग वाई स्टैटिक्स बोलते हैं। मैं वाई स्टैटिक्स ओपन कर लिया, इंडिविजुअल ओवाई देखिए, ये है आपका पुट साइड की राइटिंग। यह जो आपको रेड दिख रहा है, ये रेड जो दिख रहा है
ये है पुट ओआई और ये जो ग्रीन है वो है कॉल ओआई। यहां पर आप ये मत समझिए ग्रीन है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर, ना 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 ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाल उतना अच्छा सपोर्ट, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन उतना अच्छा रेजिस्टेंस। तो अगर इस ओआई स्टैटिक्स की बात करें तो मार्केट में पिछले दिन, यानी जो हमारा पिछला दिन था ट्रेडिंग का, उसमें लोगों ने ये माना कि अब तो मार्केट 33,000 के नीचे आ ही नहीं सकता। तो अगर लोगों ने ये माना कि भाई मार्केट 33,000 के नीचे नहीं आ सकता, तो 33,000 का ये जो लेवल है ये आपके लिए इतना स्ट्रांग लेवल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। ये आपका लेवल हो गया बहुत ज्यादा वाला स्ट्रांग। अब सेलर क्या करेगा पता है? सेलर ये करेगा, उसको समझ में आ गया कि दुनिया जान रही है कि 33,000 के नीचे मार्केट नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो इसके नीचे का एक पुट खरीदे, पुट को उठाएगा। जैसे 33,000 के नीचे का एक पुट उठा लिया, मान लो 32,900 का पुट उठाया, इसको शॉर्ट करके बैठ गया। शॉर्ट मतलब सेल कर दिया। अब भाई मार्केट यहां झुझलाए या मार्केट ऊपर जाए, पैसा बनेगा किसका? वो तो चाह ही रहा है ना एक्सपायरी तक मार्केट खूब ऊपर चला जाए या यहीं पर झुझुलाते रहे, इसी रेंज में रहे। मतलब उसने अगर 32,900 का लिया, 32,900 100 पॉइंट ऊपर एक्सपायर कर जाए तो भी वो ₹0 के बराबर आपका आ जाएगा। आप समझे सेलर क्या समझता है, सेलर क्या दिमाग लगाता है? आप भी अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, आप डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, आप एक पैसिव इनकम चाहते हो, ऑप्शन चेन देखो, मार्केट का 33,000 का लेवल पे मार्केट चल रहा है, इसको शॉर्ट कर दो, मार्केट अपने आप आपको पैसा बना के एक्सपायरी तक दे देगा। तो शॉर्टिंग में यही फायदा है ना कि वहां कोई डीके का भी पैसा लोग मिलते हैं, वहां पर डीके का भी पैसा लोगों को मिल जाता है। मतलब मार्केट के अंदर वहां लोग कमाई इस तरीके से भी कर रहा है कि भाई डीके हो रहा है तब भी वो पैसा कमा रहा है। यही तो खूबसूरती है ट्रेडिंग की। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना फंड मजबूत करना होगा, क्योंकि देखो 20-30 लाख रुपए है तो आप आराम से 40-50 लाख रुपए बना सकते हो, डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। ठीक है ना, समझ गए? सो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालते। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि लोगों का क्या मानना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर नहीं। तो यहां पर देखिए 7,52,125 करोड़ जनता इतना कॉन्ट्रैक्ट ये मानती है कि 34,000 के ऊपर मार्केट तक ना निकलेगा। अब अगर कल गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो गया तो पहले ये लोग अपने घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे, पहले ही घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कहां पर लोगों, यहां पर देखिए जब तक आप चेंज इन ओवाई नहीं देखेंगे तब तक आपको मैटर नहीं समझ में आएगा। मतलब पिछले दिन लोगों का क्या सेंटीमेंट रहा, लोगों का सेंटीमेंट बिल्कुल बदल गया। पहले लोग बेरिश थे, अब लोग बुलिश हो गए हैं। लाल बढ़ने का मतलब बुलिश, ग्रीन बढ़ने का मतलब बेरिश। तो अब लोगों का ये मानना है कि नहीं यार 33,000 और 34, और देखिए ऐसा नहीं है कि 34,000 पे बहुत लोगों का मानना है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर अगर इतना स्ट्रांग होते हैं लोग तो इसको इसके ऊपर रखते। मतलब भाई अभी भी जो सेलर हैं वो बहुत ज्यादा वो नहीं है कि भैया 34,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अरे 33,700 तक मार्केट बात पहुंच ही गया है। अगर हम लोग यहाँ देखें स्पॉट चार्ट का तो 33,500 तक पहुंच ही गया है। 500 पॉइंट तो और बढ़ना है, मार्केट चाहे एक ही दिन में 500 पॉइंट बढ़ा दे, 34,000 हो गया। तो इसीलिए सेलर ने अपनी पोजीशन नहीं बनाई है, इसीलिए यही रीजन है, समझ लो। और अगर मैं पार्टिसिपेंट वाइज डेटा भी देखने की कोशिश करता हूं ना, तब भी मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अभी रुको ओपन होने दो इसको, तब आपको समझ में आएगा डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। अगर इतना इन लोग को स्ट्रांग बिलीव होता तो मार्केट के अंदर देखो 33,000 कहां पर है, 33,600-700 तक मार्केट जा चुका है। पर 400 पॉइंट 400-500 पॉइंट तो मार्केट को और ब्रेकआउट करना है, खत्म, सब लोग खत्म हो जाएगा। 34,000 तक ही जाना है ना, कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब देखो जो मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट बना हुआ है, जो क्लाइंट है वो बेचारा वो तो रोने के लिए बना है। अब जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया तो क्लाइंट बेरिश हो गया। अब जब नीचे जा रहा था तो क्लाइंट बुलिश था। अब यहाँ देख लो तुम लोग,
क्लाइंट क्या करके रखा है, इसने कॉल को भी सेल किया है और पुट को भी पुट को क्या किया, पुट को बाई कर लिया है, कॉल को सेल कर दिया है। अब बताओ बियरिश हो गया है। क्लाइंट मतलब हम तुम रिटेल वाले, हमने तो नहीं किया है, आपने किया होगा हमको नहीं पता, हमने तो कॉल लिया है। आपने बताओ ओआई पल्स का कोड देखो, यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हो, ओआई पल्स का कोड, ये तो पता नहीं कहाँ दिखा रहा, रेफरल, यहाँ देखो ये कोड है, इसको आप लोग देख सकते हो, SAURTS 6498 6498, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये कोड आप लोग यूज कर। अब देखो क्लाइंट बेचारा, क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट बेचारा बियरिश है कॉल भी सेल कर दिया, पुट को बाई कर लिया। अब बताओ क्लाइंट क्या, अगर क्लाइंट यही गलती ना करे तो कैसे पैसा मिलेगा? यस, शेर सिंह सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए शेर सिंह। और शेर सिंह आप गुस्सा ना हुआ करिए अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप में बहुत कम यूज करता हूँ यार, जिंदगी में एक ही काम नहीं होता शेर सिंह, ठीक है। तो ट्रेडिंग में मैं जितना सपोर्ट करता हूं वो आपको कोई नहीं करेगा। जब कॉल का वाई पुट के वाई से ज्यादा होता है तब भी मार्केट ऊपर क्यों चला जाता है? जब कॉल का वाई पुट के वाई से ज्यादा होता है तब भी मार्केट ऊपर क्यों चला जाता है? शेर सिंह, ओआई एनालिसिस कोई बहुत लक्ष्मण जी की लकीर नहीं है, ये तो बायर और सेलर का इंटरप्रिटेशन है मार्केट में। सपोज करो अभी मार्केट में 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं सुबह, मैं हूं बायर छोटा मोटा, मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, और आप हो छोटे मोटे सेलर, आपके पास 10 करोड़ रुपए है। आप सेल कर रहे हो, मैं उन्हें बाई कर रहा हूं, भले मैंने ओआई गड़बड़ करके रखा है, आपको लगेगा कि यार अब तो बुलिश हो रहा है, कोई एफआईआई आया वो 500 करोड़ रुपए का सेल कर दिया, मैं तो 50 करोड़ का बाई करके उसको उठाया था। तो कॉल और पुट का जो इंडेक्स था वो सी का इस तरीके से था, पी का इस तरीके से था, ये ज्यादा लंबा था, ये छोटा था। अब 500 करोड़ कोई लाया 11-12 बजे ठोक दिया, वो बैठ जाएगा मार्केट, ये अपने आप कम हो जाएगा। तो ये कोई लक्ष्मण जी की लकीर थोड़ी है कि यही देखकर आपको ट्रेडिंग करना है भाई, ये तो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है कि भाई मार्केट में अच्छा इस तरीके से काम हो सकता है, या मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है, सब सकता पे ही चलता है। ये जितनी जल्दी आप रियलाइज कर लो उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज यहाँ सत्यता वाली चीज थोड़ी है भाई, कॉल और ये तो डेटा है, डेटा तो हमेशा चेंज होता रहता है, डेटा को आप लेकर कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब कल देखो, कल मार्केट का रुझान समझो, ये बियरिश है, डीआईआई तो ऑप्शन में ट्रेड करता नहीं, जो प्रो बंदा है उसने क्या किया है, 90,000 करोड़ का कॉल खरीदा है और 38,000 का पुट शॉर्ट किया है, ये पूरा बुलिश है। उसी तरीके से एफआई क्या किया, 15,000 करोड़ का पुट जो है वो खरीदा है और 12,000 करोड़ का पुट बियरिश है। तो एफआईआई का तो मुकाबला बहुत कम है, मतलब बहुत कम खरीदा है, जितना रिटेल ट्रेडर खरीद लिया है और जितना प्रो खरीद लिया है। क्लाइंट देख रहे हो 78,000 पुट कॉल को शॉर्ट किया है। यही रीजन है कि क्लाइंट हमेशा लॉस करता है। क्लाइंट, जब तक आप क्लाइंट बन के सोचिएगा तब तक मार्केट आपको लॉस देगा। क्लाइंट मत बन के सोचिए, आप सोचिए कि आपको उस समय वो करना है जब दुनिया सोच रही है कि ऊपर जाएगा, तब आपको सोचना है कि नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए, स्कैल्पिंग वर्सेस ट्रेलिंग, ये सब तो हम लोग वहां पर देखेंगे। 2 कैंडल थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग तो आपको लाइव मार्केट में ही दिखा पाऊंगा मैं, ठीक है। वैसे दिखा चुका हूं मैंने एक्सपायरी में बहुत सारे लोगों को, है ना, तो मैं दिखा चुका हूं। 2 कैंडल थ्योरी क्या है, 2 कैंडल थ्योरी क्या है उसको समझने के लिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं, एडवांस चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। 2 कैंडल थ्योरी क्या है? अब 2 कैंडल थ्योरी ये है कि जब भी आपको 2 कैंडल 50K से ऊपर दिखे, टाइमिंग रेंज मैंने बताया है यूट्यूब में भी कई बार, टाइम जो होना चाहिए वो टाइम आपको बड़ा क्रिटिकल रूप से सिलेक्ट करना है। 10:30 बजे के पहले आपको मार्केट में 2 कैंडल थ्योरी नहीं अप्लाई करनी है, 10:30 AM के लेटर। तो क्या करना है, जब भी मार्केट के पास 10:30 के बाद 2 बड़े बड़े कैंडल होंगे तो मार्केट में आपको क्या करना है, ये तो मार्केट में आया ही नहीं,
10:30 के बाद हमें देखना है। तो कई रोज नहीं सेटअप बनेगा आपका, कभी कभी आपका बनेगा, और 1-1:30 बजे के पहले आपको सेटअप बनाना है। तो 10:30 के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कैंडल अभी जल्दी आपको दिखेगी, क्योंकि मार्केट इसमें बहुत साइडवेज बिहेव किया था। 3-4 दिन से आप देखोगे तो मार्केट बहुत साइडवेज बिहेव किया था, इसलिए आपको यहाँ पर प्रीवियस कैंडल्स नहीं दिखेंगी। मैं आपको लेकिन समझाने के लिए एक कैंडल का उदाहरण लूंगा। ये तो 3 बज गया। हाँ, ये मान लेते हैं, ये मान लो अभी के लिए, मेरी बात मान लो, समझो। ये 10:30 बजे के बाद 2 कैंडल हमें क्या चाहिए, 50 के वैल्यूम के ऊपर चाहिए। तो जैसे ये 2,85,000 के है और ये हो गया मेरे पास 1,49,000 की कैंडल। अब हमको क्या करना है, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल मेरी 50 के ऊपर बन गई, चाहे पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, तो हमें क्या करना है, तीसरी कैंडल के बनते ही हमें एक पोजीशन लेनी है कॉल साइड में। स्टॉप लॉस रहेगा पहली कैंडल के नीचे। यहां पर अगर आप पोजीशन ले रहे हो यहां पर, तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, और टारगेट रहेगा आपका, जितना आपका स्टॉप लॉस वहां से निकल के आता है उसका ही आपका टारगेट रहेगा 1:1 का। ठीक है, तो ये मार्केट का एक रुझान है जिसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दूसरा, जैसे ये देखो, ये भी बना है लेकिन थोड़ा लेट में बना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझ में आएगा, 10 बजे के करीब करीब यहाँ बना हुआ है। तो मार्केट के अंदर 2 कैंडल बना 50-50 के का, मान लो आप 10 बजे मान लो आपने ट्रेड लिया, आपको देखो आराम से 100 से 150 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने दे दिया। तो अब ये निगेटिव साइड में मैं समझूं तो देखो, जैसे मान लो यहाँ 2 कैंडल बना निगेटिव में, ये देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल हो गया, एकदम परफेक्ट एग्जांपल। 2 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल बना रेड रेड, पोजीशन बनाए, एंड देन मार्केट ने क्या किया, आपको एक अच्छा पॉइंट दिया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर। आगे ये देखो, ये 2 बज गया है, ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक अपनी पोजीशन को काट खाट के हटना है। तो 2 कैंडल थ्योरी सच में बहुत परफेक्ट काम करती है अगर आप इसको ढंग से यूज करें। यहाँ पर देखिए 11:30 बजे बना, यहाँ पर देखिए एक कैंडल बना 50 के ऊपर, दूसरा कैंडल बना, यहाँ पर एंट्री लिया, और देखो 350 से 400 पॉइंट एक दिन के अंदर आपको मिल गया था मार्केट के अंदर। सो 2 कैंडल थ्योरी इज अ बूम फॉर यू ऑल। टाइम फ्रेम 3 मिनट का रहेगा, याद रखिएगा। दोनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी रेड हो। देखो एक कैंडल बनी, पहले ध्यान समझो, एक कैंडल बनी ना यहाँ पे, एक कैंडल बनी, ये बननी चाहिए 50 के की, दूसरी कैंडल भी 50 के की बननी चाहिए सेम कलर की। ठीक है, अगर कॉल साइड का आप कर रहे हो तो कॉल साइड में क्या होगा, ग्रीन बनेगा, पुट साइड में रेड बनेगा, समझे। तो 2 कैंडल थ्योरी के ऊपर एक एडवांस मैंने बैक टेस्टिंग वीडियो भी बनाई है, आप यहां पर डालोगे 2 कैंडल बाई सौरभ मौर्य तो आपको आ जाएगा। IITN ट्रेडर आपको सर्च करना होगा, IITN ट्रेडर। ठीक है, ये 2 कैंडल की थ्योरी मैंने पूरा आपको 40 मिनट के अंदर समझाया है। यहाँ पे हमने सब कुछ आपको डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कि 2 कैंडल थ्योरी की क्या लॉजिक होता है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओपन एंड हाई स्ट्रेटजी आपको लाइव मार्केट में दिखेगा। ओपन एंड हाई क्या होता है, जैसे कोई मार्केट में शुरुआत में पैसा लगाया 500 करोड़ का, वो नीचे गया मार्केट, मान लो जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ 9:15 पे, और मार्केट में किसी ने 500 करोड़ रुपया लगा दिया और मार्केट यहां तक चलाया। अब मार्केट क्या हुआ, यहां तक चले आने के बाद मार्केट क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे गया नीचे गया। यहां पे अगर मार्केट आया, अगर ये ओपन है, तो आप मार्केट में ये समझो कि यहाँ पैसा लगाए तो ये मार्केट यहाँ तक ये पैसे वाले लेके जाएंगे, तो वो भी लाइव मार्केट में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है।